सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां वन्दे ये प्रश्न है कि गृहस्थी में रहकर समाधि की तैयारी कैसे करें। देखो, दो बातों को समझना पड़ेगा, एक तो समाधि को और एक गृहस्थी। क्योंकि आपने कहा है रह गृहस्थी में रहे तो तैयारी समाधि की करना है। तो ये दिन का भी प्रश्न है। अब उनसे क्या यहाँ पे इंटरेक्शन करें? हाँ, अभी आपका ठीक। तो देखो, अब उनको मैं उनके हिसाब से जवाब दे देता हूँ। बहुत सीधी सी बात है हमारी कि समाधि का मतलब होता है आप बिल्कुल विकल्प हो गए, कोई आकुलता नहीं। ठीक, आपको जब कोई आकुलता नहीं, न जीने की न मरने की, ठीक है, ना परिवार वालों की न अगले लोग की, एकदम शांत। कह रहे हैं इसे एक उदाहरण से समझिए। आप सफर करते हैं, रेल में चलते हैं, रेल में जाके बैठ गए, ठीक। अभी चल क्यों नहीं रही है, कब चलेगी, कहाँ पहुँचेगी, ये विकल्प होते हैं। हमें मालूम है ये रेल है, ये ही रेल हमारे स्टेशन पे जाएगी और ये अपने निर्धारित समय पे चलेगी, निर्धारित समय पे पहुँचेगी। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम यथार्थ ट्रेन और उस यथार्थ ट्रेन को पहचानना। यथार्थ ट्रेन कैसी हो? यथार्थ माने जो असली हो। हाँ, खड़ी जो केवल दिखने वाली ट्रेन है उसमें बैठ गए तो वो नहीं पहुंचे। चलने वाली ट्रेन होना चाहिए और वह ट्रेन यहाँ से चलती है और चलकर जहाँ हमें जाना है वहाँ पर पहुँचती है। उसे कहते हैं यथार्थ ट्रेन। ठीक, फिर उसकी यथार्थ पहचान होती है। आपको मालूम है ये वाली रेल पहुंचती है, पर ये रेल वही है। आप दूसरी रेल में पहुंच गए, चलने वाली है वो। बात समझ के तो भी गड़बड़ हो जाएगी। विकास एक दफे एक ब्रह्मचारी जी को बैठाने के लिए दिल्ली स्टेशन आए। दमोह जाना था। दमोह कौन सी ट्रेन जाती है? जबलपुर जाने वाली। उसी समय एक ही स्टेशन पर इधर प्लेटफॉर्म पे भी जबलपुर जाने वाली खड़ी और इधर भी जबलपुर
एक वाया दमोह जाती थी और एक वाया भोपाल जाती थी। उन्हें बैठाना किसमें था? दमोह। बैठाला है किसमें? 20 मिनट तक वहां बैठ के उनसे बातें करी। लो जाओ, सही जगह बैठे। अब दमोह आएगा कभी? कभी नहीं आएगा। कभी दमोह आएगा क्या? नहीं, समझे नहीं बात। दमोह नहीं आएगा। अरे मैं तो सही पूछा था, जबलपुर जाने वाली ट्रेन, जबलपुर जाने वाली तो शेड्यूल होती है, दमोह जाना है तो दमोह वाली तो ठीक है। दमोह वाली भी तो जबलपुर जाती, पर जबलपुर जाने वाली भोपाल को भी जाती। ठीक है। व्याप्ति प्रॉपर बैठना चाहिए। मैं समझ गए ना? इसलिए वो रेल यथार्थ हो, उसकी पहचान यथार्थ हो, और फिर आप उसमें अपने निर्धारित स्थान पर जाके बैठ और शांति से उसका बैठ करके और अपना काम करो। बाकी के काम किसके? समझ गए? इसी प्रकार हमारी समाधि कोई कराने आए, समाधि ना बिगड़ जाए, कोई हल्ला नहीं मचाना अपने ज्ञान। हमने तो सुना है इतने इतने लोग समाधि कराते हैं तो भी बिगड़ जाती है। ये राजमार्ग की बात है। कोई नहीं हो तो भी समाधि होती है। समाधि मुझे करना है। समझ गए? ये विकल्प कराने वालों का है कि इतने इतने हो गए। ध्यान से समझ लेना का। आप ये विकल्प रखोगे तो निश्चित समाधि मिलेगी। नहीं समझ आया? वैया वृत्ति अंतरण तप है। ये कराने वाले को नहीं होता, करने वाले के होता। करने वाले की। हाँ, करने वाले की होता। हाँ, समझ रहे ना? ऐसे ही ये विकल्प आचार्य का है। इस संघ में किसी की समाधि होना है, वो व्यवस्था दिखाते हैं आचार्य। जो छपक है, जिसकी समाधि होना है, उसको कोई विकल्प नहीं है कि इतने होते हैं और यहाँ तो एक भी नहीं, मेरी समाधि तो हुई है। समझ गए? तुम स्वयं अपनी समाधि को घाते हो। किसके नाम पर? समाधि करने के नाम पर। कैसी होती बात? पकड़ आया कि नहीं आया? समाधि के नाम पर समाधि खंडित कौन कर रहा है? स्वयं। स्वयं। क्योंकि समाधि किसका नाम है? विकल्प रहित हो जाने का। पंडित साहब, विकल्प रहित कैसे हुआ जाता है वो? हाँ, विकल्प रहित कैसे हुआ जाता है? ये 1 से 44 नंबर की टीका की पहली लाइन में लिखा है। बोलो। विकल्प रहित की ये बात में शंका है पूरी, कैसे होती है? वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से इसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा समाचार है। वास्तव में इस एक को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का नाम प्राप्त है। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समयसार से अलग नहीं है, एक ही है। और ये विकल्प जाल की बात नहीं आ रही समझ में थोड़ी। विकल्प जाल? हाँ, इसकी बात समझ नहीं आ रही? नहीं। हाँ,
कहाँ से पढ़ रहे थे बोलो? टीका की पहली लाइन। टीका की पहली लाइन है 144 पृष्ठ बोलो। प्रश्न 286 286 अब लाइन बोलो। सबसे लास्ट नीचे सबसे टीका। टीका की हाँ। पहली। अच्छा ये कह रहे हो? हाँ जी। हाँ, खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार हो गया ऐसा समाधि, ये क्या है, उसमें क्या कहना चाहते हो? मैंने विकल्पों का वो ये एक अनुभूति के समय की बात बताई है इसने कि आप पहले से विकल्पों का काल पहले रुक गया उस जीव पर कैसे। समझ गए? अच्छा, क्या कहना चाहते हो मैं समझ गया। देखो बराबर ये कहना चाहते हैं कि ये तो जब अपने स्वरूप में स्थित हो गए तब विकल्पों का चाल रुकेगा। आप कह रहे हो कि ये विकल्प ही नहीं करना, ये कह रहे हैं ना? हाँ हाँ। ठीक है भाई, जिसको कोई विकल्प नहीं आ रहा है वो तो समाधि में आ गया, परम समाधि समदर्शी भाव में आ गया। अब नहीं रुक रहा है, कहाँ? इस समरसी भाव में जी। तो उसके विकल्प आएंगे। ठीक, अब विकल्प क्या आएंगे कि मैं परम समरसी भाव में आऊं। यदि उसको ये पता है कि यहाँ आके रहना यानी उस ट्रेन में आके बैठ जाना, ये समाधि है। अब तो ड्राइवर के हाथ में है, देह कब छूट जाए, जीने की हो मरने की हो, समझ गए? अब मुझे कोई विकल्प नहीं, मैं तो आके अपने निर्धारित ट्रेन में निर्धारित स्थान पर बैठ गया। जब चलना होगी चलेगी, समझ गए कि नहीं? इतना तो आपका पुरुषार्थ है। अब उससे पहले के विकल्प तो भैया होंगे, कैसे घर से चलना, आई समझ लो कि नहीं, पैकिंग, वो सब होंगे कि नहीं होंगे बोलो? ठीक। अब ऐसे ही समाधि संबंधी भाव भी होंगे। आप ये भी कोशिश करेंगे कि अपने परिवार वालों को अपने इंस्ट्रक्शंस भी दे दें, प्रयास भी कर सकते हैं, 2-4 साधन भी धर्मात्मा भी वो आकर बैठ जाए, लेकिन उन्हें बैठाकर उनके पास बैठकर करना क्या है, यदि ये आपके निगाह में नहीं है तो भी समाधि नहीं होगी। समझ रहे ना? अब अकेले धर्मात्मा को बैठा लेना समाधि नहीं, उनकी बात सुनते रहना समाधि नहीं। समाधि किसका नाम है? समरस भाव का, उसमें तीर्थता, सामने भाव। अब वहां तीर्थता नहीं रह पाए फिर उसके बाद ले बदल, तो कम से कम पंच परमेष्टि के स्वरूप का ही चिंतन चलता रहे, पंच नमस्कार का ही चिंतन चलता रहे, वैराग भावना का ही चिंतन चलता है, कम से कम सत्क्लेश और आर्थ ध्यान में तो नहीं जाए। बराबर समझ गए कि नहीं समझ? अब वो सब लगा। ठीक, तो समाधि का मतलब संक्षेप में आ गया। अब गृहस्थी की बात है। गृहस्थी का मतलब वो परिवार, गृहस्थी का मतलब घर, लेकिन अकेला परिवार और घर ही गृहस्थी नहीं है। असली गृहस्थी यहाँ, आप यहाँ बैठे हो तो वो गृहस्थी यहाँ वाली परेशान करेगी। क्या समझ गए क्या? नहीं, एक चीज बताता हूँ बीच में, मेरे को अभी ख्याल में आ रहा है, ध्यान दे। ये जो बाह्य निमित्त, ये बाह्य निमित्त, इसके निमित्त से इधर में नैमित्तिक भाव हुआ। अब ये जो यहाँ पड़ा हुआ है
ये है, लेकिन अंतरंग निमित्त यहाँ पड़ा हुआ राग है। बात समझ गए? अब ये क्या करता है कि इसे नहीं पकड़ता, बार वाले को पकड़ता, उसे हटा के ये समझता है कि अब निमित्त हट गया। असली तो ये है, तू एक हटाएगा 10 खड़े हो जाएंगे। ये हट गया तो बाहर में कोई निमित्त ही नहीं रहेगी। बात समझ गए कि नहीं? जब परमात्मा के यहाँ वाला भाव कर्म, खातिया कर्म वो हट जाता है, तब लोकालोक निमित्त रूप खड़ा है, पर वो निमित्त नहीं बनता। आया समझ में? और बता देता हूँ, एक ही वस्तु, एक के लिए राग का निमित्त, बराबर एक के लिए द्वेष का निमित्त, कारण वो अंदर में पड़ा हुआ ये नहीं, ये तो बाह्य अवलंबन है, निमित्त तो उसके अंदर है। अभी समझ में के अभी सवेरे की बात बता, स्वाध्याय चल रही थी, तुम कह रहे कि 10 मिनट और चला, चलो हम चला देते हैं, तो वो 10 मिनट स्वाध्याय चलना निमित्त, ठीक? तुम्हारी क्या बनती? विशुद्धता। दूसरे के क्या होते? परिणाम, आकुली। बात समझ गए ना? अब निमित्त तो एक 10 मिनट की चर्चा है, बात को समझना जरा। मालूम अपन क्या विवक्षा करते हैं चर्चे में? मैंने सुनना बहुत मार्मिक बात है जी। कि बोलो निमित्त तो एक ही है ना, यदि निमित्त से कार्य होता हो तो इनकी विशुद्धता बनी, इनकी अकुलता बनी, तो बस इसलिए निमित्त से कार्य नहीं होता। ये क्या निरूपण? बात समझ गया क्या? अरे उसके तेरे निमित्त पड़ा है उस जाति का कि ये सुना जाए, इसलिए तुझे विशुद्धता में निमित्त बना वो भाव। जी। उनके पड़ा हुआ है टाइम से होना चाहिए, तो उनकी आकुलता में वो निमित्त बना, ये तो कुछ भी नहीं। बात समझ गए? ये तो एक तरह से निमित्त का निमित्त है, फालतू में पकड़ रहे हो। ये तो बहिरंग निमित्त डाल दिया अपनी से कह जी। मैं समझ गए कि नहीं समझ में आया? कहाँ डाल दिया? बहिरंग बहिरंग। ऐसा लगता है कि हो निमित्त कुछ भी नहीं कर रहा, और फिर बोले जब कार्य होता है तो पांचों समवाय तो होते हैं। अब फंस गए। ये क्या फंस गए? कि निमित्त को हटा भी नहीं सकते, शास्त्र में लिखा। मेरी बात पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे? शास्त्र में लिखा है, पंडित टोडरमल जी ने लिखा, इसलिए कार्य होने में तो पांचों समवाय होते हैं, तो निमित्त को तो हटा नहीं सकते, और निमित्त से काम भी नहीं होता, तो वो कर क्या रहे हैं वहां? फिर उसकी उपस्थिति क्यों जरूरी है? क्यों है उपस्थिति जरूरी? होता है कार्य, कौन सा? निमित्त निमित्त। यदि नहीं होता तो निमित्त निमित्तिक संबंध कुछ संबंध ही नहीं होता। ही जाएगी ये बात सुन के आपकी, लेकिन एंगल समझो, बात पकड़े कि नहीं पकड़े? कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त निमित्तिक संबंध है, और है। निमित्त की इंपॉर्टेंस है,
निमित्त कुछ नहीं होता ऐसा नहीं, इम्पोर्टेंस है उसमें। संयोग रूप से, हाँ संयोग रूप से भाई, ऐसा एक चीज बताओ, निमित्त नैमित्तिक को निमित्त नैमित्तिक कहने में क्यों डर लगता है? अरे कमाल कर रहे हो तुम, फिर फालतू की बात कर रहे हो। एक बिटिया अपने बाप से विदा के समय गले लग के रो रही है, तो बाप को बाप देख रही है कि पति देख रही है? बोलो बताओ। एक कन्या राखी के दिन अपने भाई को राखी बांध रही है, तो भाई देख रही है कि पति देख रही है? भाई। कुछ डर लगता है कि पति नहीं देखने लग जाए, हमारी बुद्धि खराब हो गई है। कर्ता कर्म क्यों देख लेगा वो निमित्त नैमित्तिक को? यदि नहीं देख ले इस डर से निमित्त नैमित्तिक का ही घात कर दो, ये भी भ्रूण हत्या है। और मैंने बोला है इस पे कि निमित्त नैमित्तिक संबंध का अभाव करने से कितना बड़ा तकलीफ आएगी। ज्ञान निशंक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां निमित्त नैमित्तिक होता है। क्या बोले? बात समझना। और राग के उदय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर इसे स्वीकार करोगे तब फिर वहां से ज्ञान भिन्न पड़ के ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लेगा कि ये कार्य मेरा नहीं है, पर हुआ तो है, निमित्त नैमित्तिक से हुआ। घने गए, घने हाँ? निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। हाँ, तो समझ लीजिएगा, घना संबंध कहा उसको, उड़ा नहीं सकते हम लोग। हाँ? घना संबंध कहा उसको उड़ा नहीं सकते हैं उसके लिए। आप समझ रहे हो ना? और बताते सुनो कि वो जो विभाव रूप पर्याय हुई, ठीक, उसमें निमित्त विभाव बना। ऐसा, और वो स्वयं अपने में अपने से हुई है। भाई बात को पकड़ना पड़ेगी, समझना पड़ेगी, तब सम्यक पुरुषार्थ होगा और मोक्ष मार्ग से देगा। उसको नैमित्तिक क्या बना? क्या कहा? जैसे उनको आकुलता हुई, अगर 10 मिनट और चर्चा करें, उनको क्या हो जाए? आकुलता। अब उनकी आकुलता का निमित्त मेरा स्वाध्याय करना है क्या? नहीं। कि उनके भीतर ही पड़ा है हमें? बोलो। उनके भीतर ही पड़ा है उनका भाव। आगे समझ में क्यों नहीं? वहीं पड़ा है ना। अब उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, हो गया ना आकुलता। ठीक, तो वो जो विभाव परिणति हुई उनकी आकुलता रूप, तो वो स्वयं से हुई, हंसाने वाले की नहीं है वो स्वयं से हुई, मेरे कारण से नहीं हुई। मैं बहिरंग निमित्त हूं, वो भीतर ना हो। हाँ। बात को समझना। तो इनके वाला जो केस है, इनको भी शुद्धता बनी, इनके निमित्त वो सुनने का राग है। जी। और तीसरा ऐसा है, ना उसके जो है ये है ना वो है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ना उसे राग हुआ ना द्वेष हुआ। बात समझे कि नहीं समझे? आप उदाहरण देते कि नहीं देते कि सियारों में और उसमें शुगर और शेर, शुगर में और शेर में व्याघ्र में लड़ाई हो गई, वो अपने पुण्य भाव से कहाँ गया? स्वर्ग में। और वो अपने पाप भाव से नरक में। और मुनिराज अपने में शुद्ध भाव से आनंद। बोलो।
ठीक, आप समझ रहे हैं बात को मैंने कहा। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बराबर है। पानी अपनी योग्यता से गर्म हुआ, क्या कहा? पानी अपनी योग्यता से अपनी योग्यता से गर्म, लेकिन अग्नि के निमित्त के बिना 3 लोक 3 काल में कोई पानी गर्म नहीं हो सकता। अब इसे घटा है, सुनो, आत्मा का स्वभाव रागादि नहीं, लेकिन राग नामक कर्म के निमित्त बिना कोई आत्मा रागी नहीं। मालूम है, ये खड़ा करोगे तब ये सिद्धि होगी कि राग आत्मा का स्वभाव कोई नहीं। मैं पकड़ना था, क्या बोला? ये बात कही ना, तब इससे सिद्ध हो गया जी जी कि राग आत्मा का, यानी उष्णता पानी का स्वभाव नहीं है। तो फिर उष्णता कहां से आई? कि अग्नि से आई। अग्नि तो बहिरंग निमित्त हो गई। उष्णता कहां से आई? कि अग्नि के निमित्त से आई। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध आत्मा के स्वभाव को सुरक्षित रखने वाला है, नहीं खंडित हो जाएगा। क्या चर्चित पकड़ रहे होने बात? फिर से, पानी प्रत्यक्ष गर्म है कि नहीं? बोलो। पानी प्रत्यक्ष में गर्म है कि नहीं? अब उसे नकार सकते हो क्या? पानी अभी प्रत्यक्ष में खोल रहा है, गर्म है। अब सवाल, ये उष्णता कहां से आई? पानी में से आई क्या? उसकी स्वयं की योग्यता से है। यदि उसके उपादान में योग्यता ना हो तो निमित्त से कार्य नहीं होता। ठीक है। पानी में अग्नि का निमित्त मिलने पर उष्ण होने का उपादान है। और अग्नि का निमित्त ना मिले तो उष्ण कोई उसे कर सकता नहीं। तो इसका मतलब वो नैमित्तिक भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। यहां से सिद्ध होता है कि पानी का स्वभाव शीतल है। साइंस समझ में आई कि नहीं? सब रटंत विद्या के पीछे प्रयोजन सिद्ध करने की टेक्निक ही नहीं आ रही है। कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है। बस जो सुन लिया वह उसे खोदना है, बस उसकी पुष्टि करना है बस। तो समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं? पानी का स्वभाव शीतल है, ठीक, और अग्नि ने पानी को गर्म नहीं किया। ये क्या है? फिर वो गर्म कैसे हो? और फिर शीतल स्वभाव की सिद्धि कैसे करोगे? पानी का स्वभाव शीतल की सिद्धि कैसे करोगे? फिर से बोल रहा हूं, नैमित्तिक भाव क्या है? अग्नि, पानी की उष्णता, गर्म पानी, बराबर। अब वो किसके निमित्त से हुई? अग्नि के निमित्त से, ठीक। अग्नि का निमित्त नहीं मिले तो पानी कभी गर्म हो सकता है क्या? तो सिद्ध हो गया ना। उष्णता नैमित्तिक पर्याय है और उष्णता बिना की पर्याय यानी शीतलता उसकी स्वाभाविक।
ऐसे ही राग द्वेष आदि नैमित्तिक निमित्त कर्म का उदय, वो ना हो। कौन सा कर्म का उदय? जो इधर पड़ा हुआ है, वो ना हो तो आत्मा को कोई विभाव रूप बना सकता नहीं। वैभाविक शक्ति है अभी भी, लेकिन वह निमित्त ही नहीं है ना। क्या समझ में? इसलिए उसका क्षय होना जरूरी है। एक बात बोलूं, हाँ ये जो आपने अभी बताया ना कि यहाँ पड़ा है, हाँ वो उसको कहते तत्व योग्यता, उसको कहते हैं योग्यता। क्या? राग रूप परिणमने की योग्यता। जैसे बराबर समझा। उस समय उसकी राग रूप पढ़ने की योग्यता थी, इसलिए परिणम। वो योग्यता थी का मतलब क्या? कि उसमें निमित्त पाकर विभाव रूप परिणमने की योग्यता थी, इसलिए निमित्त पाकर परिणम। वो नहीं मिलती। अब तुम मतलब बात को पकड़ेंगे ना, साइंस को पूरा। योग्यता थी, पर्याय उस समय की योग्यता थी, योग्यता से राग हुआ, योग्यता से राग हुआ। अरे तो फिर तो योग्यता उसके स्वभाव बन जाएगा। बात समझ में आए? फिर तो ये तो फिर अपने घर का व्यापार हो गया। कभी योग्यता हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इस व्यवस्थित व्यवस्था तो रहेगी नहीं ना। फिर ख्याल में आया? तुम समझ लो क्या? वो निमित्त बना। क्या निमित्त बना? कर्म का उदय। और बना कब बनाया? अग्नि यहाँ रखी हो, पानी यहाँ रखा हो, तो कैसे गर्म हो जाएगा? उसका संयोग करेगा तो होगा ना। ये तो सारा पुरुषार्थ है। ये शुद्ध नहीं का आलम्बन इसी का नाम है। आप पकड़ ही नहीं रहे हो बात। ये उधर सारा पड़ा हुआ है पूरा का पूरा, पर ये ज्ञान उसका संयोग करे, निमित्त बनाए, तो इधर निमित्त ही को वो नहीं बनाता, समरसी भाव परिणमित हो जाता। अब इससे संबर होगा, इससे निर्जरा होगी, और एक समय आएगा कि अंदर में पड़ा हुआ सारा निमित्त खलास हो जाएगा। अब साक्षात शुद्ध ने प्रकट हो गया 12वें रूप से, विकराल। अब कभी ये विभाग रूप परिणमित नहीं होगा। योग्यता है इसके अंदर अभी भी, लेकिन निमित्त का अभाव हो गया, इसलिए अब नहीं हो। क्या समझ में? दूसरी अपेक्षा समझिए योग्यता की। उस समय उस पर्याय की ऐसी योग्यता थी कि वह निमित्त से भिन्न पड़ के स्वरूप का आश्रय नहीं ले पाई। उसने वहां निमित्त का संयोग कर लिया, इसलिए निमित्तिक रूप हुई। ये उसकी योग्यता है। अब योग्यता के अलग अलग मैं आपको बता सकता हूँ, कितने अर्थ निकलते हैं योग्यता। अब बोलो कौन सी योग्यता कह रहे हो? उस समय की योग्यता, उस समय उसमें उपादान रूप योग्यता भी थी वैभाविक शक्ति की। उस समय उस पर्याय की ऐसी योग्यता थी कि वो अपने स्वाभाविक योग्यता और वैभाविक योग्यता दोनों के होते हुए भी झुकी थी इधर। ये उसकी योग्यता थी। वो उसकी त्रैकालिक योग्यता पड़ी हुई है, और ये तात्कालिक योग्यता की महत्व। आगे ख्याल में क्या नहीं है? बराबर। ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर पुरुषार्थ क्या रह गया? फिर तुम बात पकड़ गए कि नहीं पकड़े? ये कोई अपने बपोती का मार्ग थोड़ी है कि हो जाएगा बस हो जाएगा। एक एक समय का यहाँ धर्म काटा है, एक एक समय का है। ये पूरी कंप्यूटर की जो है पूरी की पूरी चालू है कि नहीं? एक एक समय, एक एक समय। उस समय उस पर्याय की योग्यता भी थी, स्वाभाविक योग्यता भी थी। पर्याय की नहीं थी। पर्याय में उपादान रूप शक्ति थी, लेकिन उसकी पात्रता हल्की थी, इसलिए वह विभाव के माने उस निमित्त के वश हो गई और नैमित्तिक विभाव रूप परिणमित हो गई। अगर उसकी स्वाभाविक योग्यता होती तो वो स्वभाव रूप में परिणमित कर। अब सुनो बात बताऊंगा। ठीक,
अब अगर उस पर्याय में योग्यता पात्रता होती तो वह पर्याय उससे भिन्न पढ़ के किधर आती? ठीक, तो उस पर्याय में अभी उतनी योग्यता नहीं। अब तुम कहोगे कि अब ऐसी ही योग्यता वाली आने वाली पर्याय थी तो आ गई, उसमें हम क्या करें? तो फिर तो कुछ नहीं करो। समझ में आ गया क्या? तो भाई साहब पुरुषार्थ है तो कर्तव्य उसमें। अरे फिर वही बात आ रही कि पुरुषार्थ के नाम पे कर्तव्य, पुरुषार्थ के नाम पे कर्तव्य। भाई कर्तव्य तो असली कर्तव्य, कर्ता कर्म का जो संबंध है आत्मा कहाँ करेगा? बोलो, आत्मा निष्क्रिय है क्या? हाँ? यहाँ सुनने क्यों बैठे हो? बोलो। रसगुल्ले में मिठास है, उसे उठा के जीभ पे रखोगे तब तुम्हें आएगी ना। तो त्रिकाली ध्रुव है यहाँ मौजूद, उपयोग उसे विषय बनाएगा तब आएगा ना, नहीं बनाएगा विषय तो कैसे आएगा? बोले वो वहाँ मैंने देखा है, फलाने शास्त्र पे लिखा है, तुम उसकी परवाह मत करो। अरे वो किसको कह रहे हैं, किस आशय से कह रहे हैं? अब तुमने वो सुन ली बात, वो इस आशय से कह रहे थे, किस आशय से कह रहे थे कि सुनो ध्यान से, वो उसकी चिंता में पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? चिंता, और स्वरूप का लक्ष्य नहीं कर रहा था। सवेरे भी बोली थी बात। मिथ्यात्व की अवस्था में बोलो कौन सा भाव है? शुद्ध भाव है। मिथ्यात्व की अवस्था में कौन सा भाव है? कोई भाव नहीं है अभी। शुद्ध भाव तो त्रिकाल है कि नहीं? लेकिन उससे पहले जो ज्ञान उसे विषय बनाए वो उसके लायक तो हो जाए। अब वो विषय तो बना रहा है, विषय कैसा है? पूरा कीचड़ में धंसा पड़ा है, आंख में तुम्हारे कीचड़ भरी हुई है, भगवान कैसे दिखेंगे? इसलिए कारण सो व्यवहार हो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहार हो। वो जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे दिन माही विपर्यत्व, तो ये जो कीचड़ भरी हुई है, जब तत्व विचार में उपयोग लगने पर उस उपयोग में से सारी कीचड़ निकल जाती है, तब उस उपयोग में वह चेतन भगवान शुद्ध भाव आता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब वो जो चेतन भगवान शुद्ध भाव आता है तब उसे ख्याल में आता है, सम्यक तो होता है फिर उसे। इसलिए नियम से परद्रव्य से भिन्न आप में अपनापन आने से पहले तत्संबंधी विचार अनिवार्य है। भले 7 तत्व के नाम जानो ये नहीं जानो, तिर्यंच को भी नाम नहीं जानता तो भी स्वपर संबंधी विचार चलते हैं। शेर को भी चला, क्या ख्याल में? वो क्रूरता में कि ये शांतता में? वो क्रूरता सुखरूप है, ये शांता सुखरूप है। उसने अपनी भाषा में ये निर्णय कर लिया और उसका अहम पद सदा के लिए शांत स्वरूप में आ गया, ज्ञान स्वरूप में आ गया। यदि उसके ये नहीं चलता, क्रूरता में बैठा रहता, तो उसे कैसे दिखाई देता अपना शांत स्वभाव? इसलिए परद्रव्य में पड़ा हुआ जीव है तो उसे भिन्न होने के लिए सत्संबंधी विचार तो चलेगा। वो पूर्वचर व्यवहार है और इसका निषेध नहीं किया जैसे। अब ये इससे ये ना हो जाए कि व्यवहार से निश्चय होता है, इसका ही निषेध कर दें तो बहुत बड़ा सिद्धांत खंडित हो जाए।
व्यवहार पूर्वक निश्चय है, व्यवहार से निश्चय नहीं हुआ। क्या कहा? अदाई समझ में चर्चित। अब व्यवहार से निश्चय ना मान लिया जाए, इसलिए व्यवहार को ही काट के फेंक दिया। ये क्या मतलब? व्यवहार होने पर निश्चय हो भी सकता है और नहीं भी। यदि हो ही होए तो व्यवहार निश्चय का कारण नियम से होगा, लेकिन उसके बिना नहीं होगा, ये भी तो है। व्यवहार पूर्वक निश्चय हो, व्यवहार से निश्चय नहीं। अब तुम सही समझो। अब उस डर से कि कर्तव्य नहीं हो जाए, पुरुषार्थ को ही लोप कर दोगे। अब एक चीज बताओ, अकर्ता का निर्णय करना पुरुषार्थ नहीं है? फिर इसे भी निषेध कर्तव्य हो गया। बोलो, यहां कर्तव्य नहीं है कि तुम उसे निषेध रहे कर्तव्य को। ये बिना करे हो रहा है क्या? समझ गए कि नहीं समझ में आया? दोष के चक्कर में गुण नहीं खाते, छाछ के चक्कर में घी मत जला देना। इसलिए जिसके ज्ञान में नहीं होती सही स्वरूप, उसे नहीं पता चलता मैं क्या कर रहा हूं। वो तो करने को ही समझता है, खुश होता है मैं पुरुषार्थ बढ़िया करूं। चर्चित तुम्हारी समझ में आ रही बात? मैं एग्री। क्या कह रहे थे? हाँ, निमित्त निमित्त का विवेक। वो तो हो गई बात, क्लियर हो गई कि नहीं होगी? ठीक है। निमित्त से कार्य होता है। कौन सा नैमित्तिक? निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। तो ये नैमित्तिक जो हुआ, ये मेरे से नहीं हुआ, निमित्त से हुआ। निमित्त से। ये कहने से हम बहुत सुरक्षित हो गए, हमने स्वभाव को सुरक्षित कर लिया, तुम्हें मालूम नहीं है। ठीक है। वही पकड़ में आई बात। उल्टा अर्थ मत लगा लेना। यहां हुआ तो है ना, पानी गर्म तो हुआ है ना, उसे कैसे नकारोगे? ये आत्मा राग रूप परिणाम रहा है ना, इसे कैसे नकार दोगे? बोलना और बता दो, जिसका तुम्हें डर लग रहा है ना, तो कर्तव्य नहीं हो जाए। अगर वो कर्तव्य होगा ना, तो उसका निमित्त अज्ञान है। तुम्हें अज्ञान मिटना है, पुरुषार्थ नहीं मिटना। अब तुम अज्ञान को मिटने की चेष्टा नहीं कर रहे, अज्ञान मिटने का जो पुरुषार्थ है उसे भी कर्तव्य के नाम पे उड़ा रहे हो। क्या बोला? चर्चित पकड़ गए ना बात? तो कुछ करना ही नहीं मुझे। बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ। हाँ, बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ तो होगा ही होगा। बुद्धि, ये तो बराबर समझना। अब आपका भी मैं समझ गया। आपके ज्ञान में है कि बुद्धिपूर्वक तो होता है, लेकिन बुद्धिपूर्वक कुछ भी करना पुरुषार्थ नहीं। बुद्धिपूर्वक भी सम्यक करना वो पुरुषार्थ। क्या बोला? पेट, डॉक्टर पेट काटता है, तो पेट काट के उसमें से आंतनी निकालना, रोग निकालना। आंत नहीं कट जाए, तुम पेट मत काटो, मरो। कि बोले इसने मेरी आंत काट दी, तो ऐसे डॉक्टर से करवाओ मत जिस पे शंका है।
उससे क्यों कटवाए? जिसके ज्ञान में, दृष्टि में बराबर विभाव और स्वभाव का भेद ज्ञान है, जो सक्षम है, उससे पेट कटवाओ। लेकिन पेट चिरे बिना रोग कैसे निकलेगा? समझ में आया? अब यहाँ का तो डॉक्टर तुम्हें ही बनना पड़ेगा अपना, तो उसकी योग्यता हासिल करो जिनवाणी के प्रसाद से। अब वो जिनवाणी का अभ्यास करना या आत्मज्ञानियों की संगति में रहना बराबर समझ में आया क्या नहीं? उसमें भी साथ रहने का नाम संगति नहीं है। हाँ। संगति तो जिनवाणी की करना। मुख्यतः यही सिर पे रख के चलना। अब मान लो तुम्हारे अंदर ही भ्रम बैठ जाए कि मैं आत्मज्ञानी हूं और तुम मेरी संगति करो, फंस जाओगे। हो सकता है मैं ना हूं। जिनवाणी की संगति, ठीक। अब आपसे अकेले नहीं होती तो ठीक है, आपने किसी की संगति में रह के किया, लेकिन जिनवाणी को मुक्त रखो, व्यक्ति को नहीं। उसका आलंबन तो इसलिए लिया था क्योंकि आप रेगुलर हो जाए, डिपेंडेंट नहीं हो जाए। यदि चूक हो गई आपसे पहचान करने में तो गड़बड़ हो जाएगी। और सुनो, आंख मूंद के नहीं बोलो। सही के पास भी पहुंच गए और आंख मूंद के मान रहे प्रयोग नहीं किया तो आपको लाभ नहीं होगा। और प्रयोग करोगे तो सही गलत वहां से पूरा का पूरा डिफाइन हो जाएगा कि बताने में गड़बड़ी है कि मेरे समझने में गड़बड़ी है, रिजल्ट नहीं है। बात समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही? माइंड क्या कह रहे हैं? हाँ, एकदम बुद्धि को गिरवी कैसे रखते हैं? इतना सरल शब्दों में सारा का सारा सुबह पढ़ के बताया मैंने कोई अपने पास से तो नहीं पढ़ा, वहीं से निकाल के पढ़ा। ठीक है, तो स्वयं में ये योग्यता डेवलप तो करना पड़ेगी, अभ्यास। ठीक, तो चर्चा ये चल रही थी, प्रश्न यहाँ पर समाधि की बात कर, वहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, पहुँचना ही पड़ेगा। जब तक वो सब क्लियर नहीं होगा आपका तो तब तक समाधि भी नहीं होगी। क्या समझ? अभी यहाँ पर मेरी पर्यायगत योग्यता ऐसी है और यहाँ पर वैभाविक शक्ति भी है और विभाव भी पड़े हुए, लेकिन मेरी ज्ञान पर्याय को किसे निमित्त बनाना है? स्वभाव। उसे नहीं बना, उदय आएंगे उसके। इसी के लिए शुद्धने का आलम्बन लेने की प्रेरणा आचार्य देव ने दी। हे मुनि, जब तक वीतराग दशा को प्राप्त ना हो, शुद्धने का आलम्बन नहीं छोड़ना। तो बोले हम तो है ही शुद्धने वाले, ये तो पक्ष बोल रहा है, पुरुषार्थ काम है। शुद्धने का आलम्बन लेना माने प्रमाण में अन्य को गौण करके शुद्धने का आलम्बन लेना। क्यों कि इसमें टिकना नहीं रह पाता। क्षयोपशमी ज्ञान है, फिर पर सन्मुख जाता है, वहां जाएगा तो विकल्प होंगे। आगे समझने के नहीं कि होते हैं तो होने दो, विकल्प होते हैं तो होने दो। हाँ, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब क्या है? होते ही रहने दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है होते हैं तो होने दो का मतलब ये है कि हो गए, घबरा मत,
वो निमित्त का कार्य है, वो निमित्त से हुआ है। ठीक, तो निमित्त बदल दे, स्वभाव नहीं है तेरा। उसने ये बात कही, किसने? होते हैं तो। अब इसने क्या समझ लिया कि मेरे को कोई पुरुषार्थ ही नहीं करना निमित्त बदलने का, होते हैं तो। समझ में आया? मेरे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हाँ, बिल्कुल नहीं पड़ता, और बहुत बड़ा पड़ रहा है। निरंतर आश्रय बंद हो रहा है, उस पर्याय में आकुलता का भोग हो रहा है कि आकुलता तो नहीं लग रही है, पर निराकुलता भी तो नहीं है। ये है बिल्कुल, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं, हम तो बिल्कुल फ्री हो गए। कि जैसी निराकुलता स्वभाव के आश्रय से आती है, ये उस जाति की नहीं है भाई साहब। निराकुल तो वो भी आदमी है जो होमवर्क नहीं करके लाया, कल दिन भर निराकुल रहा हो। और एक निराकुल वो था जिसने जाते ही झट अपना होमवर्क कर लिया और शाम तक निराकुल रहा। अब दोनों की निराकुलता में अंतर बोलो क्या? एक बिना होमवर्क किए निराकुल है और एक होमवर्क पूरा करने के बाद निराकुल। इनका मतलब है, साइंस है ये। ठीक है, चलो समय हो गया। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी